दोस्तों जैसा कि आज बीपीएससी ट्री का एग्जाम था और ऐसे में जो अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं या जो लोग नहीं दिए हैं आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लेवल अच्छा खासा है। और दोस्तों इसका जो है आंसर की हम लोग देखते हुए चलेंगे। आप लोग जो है कितना स्कोर किए हैं यहाँ पे मैच कर सकते हैं कि आपके कितने स्कोर बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। इससे पहले दोस्तों आप लोग नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो ये कहाँ पे बनाया गया है? जम्मू और कश्मीर में। दोस्तों हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डिटेल नहीं देखेंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है यहाँ पे अपने जो स्कोर कितने आपके बन रहे हैं वो काउंट करते हुए चलिएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आप लोग मैच करते हुए चलिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो यहाँ पे कौन था? एच.एस. पोलक। ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है फोर्थ वाला, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो कौन सा जो है इसमें से सदस्य है? तो इसमें से दोस्तों एक से अधिक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो ऑप्शन डी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पांचवा दिया गया है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो किसके? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग मैच करते हुए चलिएगा। सिक्स क्वेश्चन जो दिया गया है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था पापुआ न्यू गिनी में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सातवां जो है यहाँ पे दिया गया है, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो ये किसके किए गए हैं? न्यूयॉर्क के। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को NATO प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? किसने की है? ये USA ने की है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप देख सकते हैं, जबकि 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए था, लेकिन आप लेवल देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा खासा लेवल इसका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया, ये जॉर्जी गोस्पोडिनो को। ऑप्शन सी में आप देख पा रहे होंगे, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है 10th, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो ये कौन है? लिंडा याकारिनो। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो दोस्तों यहाँ की जो थी वो 51.5% थी, तो इसमें नहीं दिया गया है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, सॉरी ये नीचे जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई वाला जो है ये करेक्ट होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती हैं, ये जो है पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो ये है पद्मश्री बिमल पटेल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, केवल संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो ये है 10 से 15%। ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया? तो ये किसको दिया गया? मध्य प्रदेश को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो ये किस देश के थे? मोरक्को के थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपेरियर के संबंध में सत्य है, ये बताना है। तो ये दोस्तों है, ये कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, आकार और माप की समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो ये है शुक्र ग्रह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 20 क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो कौन सा है? ये चिली है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो ये कौन सा है दोस्तों? पहले क्या होता है? क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है,
स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है, तो ये कौन सा है? इसका जो होगा ऑप्शन ए है लद्दाख और मलेशिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो दोस्तों ये होगा दोपहर के 2 बजे। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो ये क्या है ये बताना है। सिलिका और एल्यूमिना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो ये है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 26 नंबर पे हम लोग इसको देखते हैं, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थितियों का सही युग्म है, तो ये है लूने क्षेत्र गुजरात। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो ये किस पेड़ की पूजा करते हैं? कदम की। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 28वां, निम्नलिखित में से किसकी खेती ज़्यादा के मौसम में की जाती है? तो किसकी खेती तरबूज की भी है, खीरा की, खरबूज की भी। तो उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी फर्स्ट यानी ए वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो किसने लिया था? तो ये संथाल जनजाति ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वही बताना है। तो इसमें एक से अधिक है दोस्तों, एक से अधिक जो है सुमेलित नहीं है, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 का। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो किसके? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? कौन थी? अरोड़ा आसिफ अली। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो पूना में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो कौन संबंधित थे? ये थे सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 38 जो दिया गया है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? कौन किसने कहा था? तो ये हुज रोज ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये कौन थे? जगजीवन राम। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो ये था नवंबर। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो ये है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ऑप्शन सी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो ये कौन सा कारण था? रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 43 दिया गया है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये है अनुसंधान और विश्लेषण विंग। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो 44 दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो वो है बरदौली सत्याग्रह गुजरात। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी ए वाला। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है।
तो इसमें दोस्तों ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो इसका डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो ये हुई थी 1993 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 47, एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो कितने प्रतिशत का अंशदान था? इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, कितना था? 25 था। ठीक है, तो ई वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 48, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला। ए का जो है यहाँ पे ए का सेकंड है, और दहेज निषेध अधिनियम जो है ये है इसका 1961, और इसका जो है समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है 1976, और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व ये जो है यहाँ पे 1986। तो इसका सी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 49, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया? तो ये है स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 50 क्वेश्चन आप लोग देख पा होंगे, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? तो ये लिखी धर्मपाल ने। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो 51 दिया गया है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो ये जो है किसे आश्वासित करता है ये बताना है। तो दोस्तों इसमें जो है उपयुक्त में से एक से अधिक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो रंजन गोगोई ने। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे भी जो है सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसका जो होगा ए का होगा गरीबी हटाओ का, इंदिरा कांग्रेस इससे चला जाएगा, और बी का जो दिया गया है लोकतंत्र बचाओ का जनता दल है, सी का होगा जोतने वाली भूमि का वाम मोर्चा, और तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा ये एनटी रामाराव। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो कौन हुआ था? तो इसमें एक से अधिक जो है इसका आंसर करेक्ट है। इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये किसने कहा? यहाँ पे होगा दोस्तों ये दीनदयाल उपाध्याय ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन थी? तो यहाँ पे भी जो है एक से अधिक आंसर करेक्ट है। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे किस रूप में जाना जाता है? जैविक आवर्धन के रूप में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 58 जो दिया गया है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका भी ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 59, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो ये होता है नाइट्रेट से। ऑप्शन सी जो है इसका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाइट्रेट से। 60 क्वेश्चन जो दिया गया है ये आपके ईवीएस के क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो दोस्तों ये एक दिशिक होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो इसमें जो है सूक्ष्म जीव भी है, पादप भी है, जंतु भी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो ये है मेथेन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है? पहले पादप है, फिर उसके बाद ये मेढक आ गया, खरपतवार है नहीं, पादप, हिरण और शेर। ऑप्शन सी वाला जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पर्यावरण में प्लास्टिक किसकी क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो ये किसकी क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा प्लास्टिक? इसमें से दोस्तों ये भी परजीवी नहीं है, मृतोपजीवी नहीं, जीवाणु भी नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं,
ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई वाला। 65 दिया गया है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं, तो ये है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आहार जाल कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उससे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ये है 5%। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, 1%, 2% से 5% तक होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली, तो ये सुंदर लाल बहुगुणा, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो ये होते हैं स्वपोषी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जीव जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो इसमें जो है दोस्तों कौन सा नहीं है? उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा चक्र नहीं पूछा गया है, तो ये नहीं होगा दोस्तों, ये है फास्फोरस चक्र जो नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है, तो ये है स्वपोषी, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य है, तो ये है दृश्यमान विकिरण भी है, प्रावैग्निक विकिरण भी है, तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे 73 यहाँ पे देखेंगे हम लोग 72 मिनट 73 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 73 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 480 है, यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं, बड़ी संख्या है लगभग, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 3300/13, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, परिमित अनुक्रमक 486, 324, 216, 144 में अगली संख्या जो होगी वो होगी यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगी, तो ऑप्शन ई वाला इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो दिया गया है, निम्नलिखित श्रेणी में, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 240, 120, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, 180, 360, 900, कौन सी संख्या आएगी, ये आएगी 120, ऑप्शन सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 76, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, यहाँ पे कौन सा पद होगा ये बताना है। 36, 96 कौन सा पद होगा यहाँ पे ये बताना है 76 में, तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी वाला KNHYNTS, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 77, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं, पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं, तो दोस्तों ये हैं 20, ऑप्शन 20 बी वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो दिया गया सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका हर वर्ग आयत है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया 79 आपका, कोड शब्द को यहाँ पे 15161991 के रूप में कोडित किया गया है और स्टेप को 18769122 के रूप में कोडित किया गया है, फिर स्पॉट को किस रूप में कोडित किया गया है, तो ये भी रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 40 पाई, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है आंसर हो जाएगा। 81 दिया गया, समूह से भिन्न शब्द चुनिए, पुस्तक, कागज, पेंसिल, रबड़, तो इसमें जो है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर इसका ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों 120 क्वेश्चन है टोटल और 120 में से आपके कितने बनेंगे आप लोग जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अंग्रेजी वर्ड माला में यदि A = 1, D = 2, P = 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन 3 को दर्शाता है, तो ये है आई, ऑप्शन बी वाला जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका म से 11 हो तो संख्या का योग है, तो संख्या का योग क्या है 341, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक स्मार्टफोन को पी रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को क्यों रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब पी रेशियो क्यों है, ये जो है 84 का डी होगा दोस्तों, ये उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा, डी वाला आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ पे, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए,
ये होगा दोस्तों इसका जो यहाँ पे 14,400, ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 86 का, वो होगा सी वाला। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं ये बताना है। तो दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं आपको ये बताना है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है 30, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? तो ये है 22 दिन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो जो दिया गया है यहाँ पे, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि है। ये होगा 16 से 2/3, ये ऑप्शन ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। 90 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या है। ये है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा। 91 दिया गया, यदि a + b + c = 0 है तो a² + b² / ca + c² / ab का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 3, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 4 की वैल्यू दी गई है, x + 1 + 4 की वैल्यू 1 - x = 10 का हल है। तो इसका जो हल है वो क्या है? ये है 1/2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः x² - x + 1 और -2x + 4 है, तो gx है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, x - 2 जो है ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 94 जो दिया गया है, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये सी है। 231 सेंटीमीटर क्यों यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, देख लेते एक मिनट। 94 का 95 क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे दोस्तों आया नहीं है। 320 रमी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 445। इसको क्वेश्चन को मैं देख लूँगी। 45 दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, 2 वर्ष पहले ए की आयु वर्षों में के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। ए की वर्तमान आयु है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों ये होगा 4 वर्ष, ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूरा नहीं आया है, लेकिन मैं इसको आप कहेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है -2/3, ऑप्शन सी वाला जो है आप देख पा रहे होंगे, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण है, तो इसका केंद्रीय कोण जो होगा वो उपयुक्त में से एक में से कोई नहीं, ऑप्शन ई वाला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 99 जो दिया गया दोस्तों ये सारे मैथ के क्वेश्चन है। 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही दे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1,951 रुपये है। 100 क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे, यदि समीकरण 3kx² - 25kx + k + 8 = 0 है, के मूलों का गुणनफल 3 हो तो k है, तो k है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 आएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 101 क्वेश्चन जो दिया गया है, लॉग कड़ी में 232 का मान यहाँ पे बताना है। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों ये 10 आएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, यहाँ एक मिनट, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि अतिभुज कड़ी में 218 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाएं सेंटीमीटर में हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों ये होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई वाला करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे 1 + 27/169 = 1 + x/13। तो x की वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पे 1 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो ये होगा 9 मीटर। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है? तो दोस्तों ये है रक्त प्लाज्मा का। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 106, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, ये होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये साइंस के क्वेश्चन आपके हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये बनता है विरंजक चूड़। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 108, आप देख पा रहे होंगे, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, तो ये है एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 111 क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, तो ये है वनारोपण। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 112 देखते हैं। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टिन की तुलना में जिंक जो है अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 113, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो ये होगा एक से अधिक, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। एस्ट्रोजन का स्राव, प्रोस्ट्रोजन का स्राव, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल है? तो दोस्तों इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 115 यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? तो ये जो है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116 क्वेश्चन है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये है पोटेंशियोमीटर का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चुंबकीय क्षेत्र है अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या है? सदिश मात्रा है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 118 देखेंगे यहाँ पे, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो इसका जो है ज़मीन पर लेट जाने की स्थिति, खड़े होने की स्थिति, बैठने की स्थिति, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी वाला। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, कौन है? ये बैगनी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? ये जो है उठेगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे 120 क्वेश्चन जिसका आंसर कि हम लोग देख चुके हैं, और 120 में से आपके कितने बने हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सेकंड शिफ्ट वाला पेपर आपको इसकी आंसर की चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में उसको भी करके बताइएगा। सेकंड शिफ्ट का भी पेपर आपको जो है मैं सॉल्व करके दे दूँगी। तो दोस्तों ये रही पूरी वीडियो, बाकी आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर अभ्यर्थी तक पहुँच सके। और बस इस वीडियो में इतना ही, और कल का भी जो आपका पेपर होगा उसको भी जो है हम लोग आंसर की फटाफट देखेंगे, चेक करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।